जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इज़ुइंग ने फाइनली उस डिवाइन फॉक्स वीपन को उठा लिया था, जिसकी वजह से नाइन टेल फॉक्स भी जाग जाती है और वहाँ पर एक परफेक्ट मार्शल गॉड भी आ गया था जिसका नाम डुगुजू था, जिसे देखकर इज़ुइंग और सिल्वर टाइकिंग बहुत हैरान हो गए थे। अब आगे द सिल्वर टाइकिंग एपिसोड 79 और पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ एक परफेक्ट मार्शल गॉड आ गया था, जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग और इज़ुइंग हैरान होकर बोलते हैं कि ये तो एक गोल्डन मार्शल गॉड है। जिसके बाद वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि उसका नाम डुगुजाई है और इस जगह को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी। और फिर वो इज़ुइंग और सिल्वर टाइकिंग से बोलता है कि पर तुम दोनों ने यहाँ के सील को बिना परमिशन के तोड़ दिया है, इसीलिए अब तुम दोनों को मरना होगा। जिस पर सिल्वर टाइकिंग उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है कि तुम तो बहुत कमज़ोर दिख रहे हो, जो कि अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा है, और क्या हुआ अगर तुम एक गोल्डन मार्शल गॉड हो, तुम बस बाहर से स्ट्रांग दिख रहे हो पर तुम अंदर से कमज़ोर हो, और अभी तुम जिस हालत में हो इस हालत में तुम अपना आधा पावर भी नहीं यूज़ कर सकते। जिस पर गोल्डन मार्शल गॉड कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई एक परफेक्ट मार्शल गॉड का मजाक उड़ाने का। फिर वो आगे बोलता है कि 1000 साल पहले जितने भी मॉर्टल रियाल्म के गोल्डन मार्शल गॉड हुए हैं उन सब में कुछ ना कुछ कमियां थी, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उन सब गोल्डन मार्शल गॉड के पावर को तुम मेरे पावर से कंपेयर कर सको। भले ही मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हूँ और बस अपना 10 से 20% पावर यूज़ कर सकता हूँ, पर तुम दोनों तो मेरे 10% पावर के सामने भी कुछ नहीं हो, पर मैं आज तुम दोनों के खून से इस जगह को फिर से सील कर दूंगा। ये कहते हुए वो अपने किसी फॉर्मेशन का यूज़ कर इज़ुइंग और सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों बहुत ही मुश्किल से रोकने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद गोल्डन मार्शल गॉड अपने पावर का यूज़ करते हुए ज़मीन पर खड़ा हो जाता है और पावर का यूज़ करने की वजह से बहुत सारे पत्थर नाइन टेल फॉक्स के ऊपर गिर जाते हैं और उस पत्थरों के नीचे नाइन टेल फॉक्स दब जाती है। जिसके बाद नाइन टेल फॉक्स अपने पावर का यूज़ कर उन पत्थरों से आज़ाद हो जाती है। जिसके बाद फिर से हमारा सीन मार्शल गॉड के ऊपर जाता है, जो कि इज़ुइंग और सिल्वर टाइकिंग से कहता है कि जो गॉड फॉक्स क्लैन की पैट्रियाज थी वो बहुत ही पावरफुल थी, जिसने गोल्डन डिवाइन एपिफनी को भी एक्टिवेट कर लिया था। ये कहने के बाद वो अपने पावर का यूज़ कर ज़मीन पर अपने पैर से अटैक कर देता है, जिससे नाइन टेल फॉक्स फिर से पत्थरों के नीचे दब जाती है। तब सिल्वर टाइकिंग और इज़ुइंग गोल्डन मार्शल गॉड पर अटैक करने के लिए अपने अपने वीपन को तैयार कर लेते हैं। इज़ुइंग अपने डिवाइन फॉक्स वीपन की मदद से गोल्डन मार्शल गॉड पर अटैक कर देती है। तब सिल्वर टाइकिंग भी अपने स्काई ब्रोकन स्ट्रोक का यूज़ कर उस पर अटैक कर देता है, पर गोल्डन मार्शल गॉड उन दोनों के अटैक को बस अपने हाथ से ही रोक देता है। जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग अपने इनफाइनाइट स्पीयर का यूज़ कर मार्शल गॉड पर अटैक कर देता है, पर मार्शल गॉड उस अटैक से बच जाता है और अपने फिस्ट के अटैक से सिल्वर टाइकिंग को दूर कर देता है। पर सिल्वर टाइकिंग हार नहीं मानता है और तुरंत ही अपने मार्शल गॉड स्किल टाइगर किंग स्पीयर स्किल का यूज़ कर देता है, जिससे वहाँ पर एक सिल्वर टाइकिंग का स्पिरिट आ जाता है जो कि मार्शल गॉड पर अटैक कर देता है। पर मार्शल गॉड बिना अपने किसी पावर का यूज़ किए ही बस अपने हाथ से सिल्वर टाइकिंग के इस अटैक को खत्म कर देता है, जिसे देखकर इज़ुइंग बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने डिवाइन फॉक्स वीपन की मदद से मार्शल गॉड पर अटैक कर देती है। और सिल्वर टाइकिंग अपने टाइगर किंग स्पीयर की स्किल का यूज़ कर मार्शल गॉड पर अटैक कर देता है, पर फिर भी इन दोनों के अटैक का मार्शल गॉड पर कोई असर नहीं होता है और इन दोनों के अटैक को गोल्डन मार्शल गॉड बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। तभी हमारा व्यू चेंज होता है और हम नाइन टेल फॉक्स को देखते हैं, जो कि अपने पावर का यूज़ कर उन पत्थरों से बाहर आ जाती है और किसी फॉर्मेशन का यूज़ कर वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद कहती है कि मेरा नाम ई याओ याओ है और आज मैं इस गोल्डन मार्शल गॉड को मार दूंगी। ये कहकर हुए गोल्डन मार्शल गॉड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और उसके साथ ही इज़ुइंग और सिल्वर टाइकिंग भी गोल्डन मार्शल गॉड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उन सभी को अपने तरफ आता हुआ देखकर गोल्डन मार्शल गॉड गुस्से में कहता है कि आज तुम सब मारे जाओगे। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बने रहे हमारे चैनल पर कि आगे क्या होगा, क्या सिल्वर टाइकिंग और इज़ुइंग ये सब मिलकर इस गोल्डन मार्शल गॉड को मार डालेंगे या फिर गोल्डन मार्शल गॉड इन सबको। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। तब तक के लिए सायोनारा।